Don't you want your children to live their full term on the earth, whatever the length of their life is, which God has planned? And that's different for different ones. क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जितने दिन दिन या आयु नियुक्त किए हैं, उतने आयु तक वो जीवित रहें और परमेश्वर ने अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग योजनाएँ बनाई हैं। Not everybody lives up to the age of 90 or 100. ऐसा नहीं होता कि हर कोई जो है 90 या 100 वर्षों तक जीवित रहता हो। But there's certain plan that God has for everyone. For Apostle John, it was 95. परमेश्वर ने हर किसी के लिए अलग-अलग योजना बनाई है। प्रेरित यूहन्ना के लिए 90 बरस था, 95 वर्ष था। For his own brother James, it was 30. और उनके खुद के भाई याकूब के लिए 30 बरस था। His head was cut off when he was 30. जब वो 30 वर्ष के थे तब उनके सर को काटा गया था। So God's plan is different for everyone, but they completed their planned life on earth. परमेश्वर की योजना अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है, परंतु उनके लिए जितनी आयु इस पृथ्वी पर नियुक्त थी या उसकी जिस चीज़ की योजना बनाई गई थी, वो उन्होंने जिया। That's what we should desire for all our children, and there's only one thing you need to do. यही बात हमारे सारे बच्चों के लिए भी हमें याद रखनी है, उनके लिए इच्छा रखनी है और उसके लिए हमें सिर्फ़ एक ही काम करना है। Teach them to honor God. उन्हें परमेश्वर का आदर करना सिखाएँ। Honor God yourself. स्वयं ही परमेश्वर का आदर करें। Don't be like Eli, who does not want to hurt the children. Oh, they'll get hurt if I say this. और बिल्कुल भी एली जैसा ना बने जो ऐसा सोचता था कि यदि मैं ऐसा कह दूँगा अपने बच्चों से तो उनको दुःख पहुँच जाएगा। And you fathers and mothers, don't fight with each other on this issue. When you see one of you is strict with the children, support your partner. और आप माता-पिता जो है इस बात को लेके लड़े नहीं जब ये मामले की बात आती है कोई जो है उलझन आ जाती है यदि कोई माता या पिता दोनों में से कोई एक जन जो है बच्चों के साथ सख्ती बरतता हो तो आप उनका साथ दें। Who's strict with the children? Because that will be your salvation. If the dad is trying to discipline and punish the child, don't go and stand in the way and say, no, he's a nice boy or a nice girl. यही आपके लिए छुटकारा होगा यदि जो बच्चे के पिता जो हैं वो बच्चे को जो है डाँटते हैं, फटकारते हैं या उन्हें जो है अनुशासित करते हैं तो वहाँ पे जाके खड़े होकर ये ना कहना कि नहीं, नहीं ऐसा मत करो, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है या बच्ची है। Yeah, he's nice. But if he doesn't honor God, God will not honor him. हाँ, वो अच्छा बच्चा तो है परंतु यदि वो परमेश्वर का आदर नहीं करेगा तो परमेश्वर उसका आदर नहीं करेंगे। It's so very, very important. तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। And I remember one of my sons was once playing with somebody out on the streets in Bangalore, and they were very small, 5, 6 years old. मुझे एक घटना याद आती है जब हम बैंगलोर में थे तो मेरे बच्चों में से एक बेटा जो कि 5 या 6 बरस का होगा वो बाहर खेल रहा था। And I saw them, like children are when they fight some disagreement and they're struggling with each other. और देखिए बच्चे जब होते हैं जब बात जो है बनती नहीं है 2 बच्चों के बीच में तो वो जो है एक-दूसरे से लड़ते हैं और मैंने देखा कि वो बच्चे एक-दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। And I asked him, why did you go fighting with him? और मैंने उससे पूछा तुम उसके साथ लड़ने क्यों गए थे? And he's only 5, 6 years old. I said, he came fighting with me. I said, I don't care. और वो सिर्फ़ 5 या 6 वर्ष का ही था। उसने कहा कि वो जो लड़का है वो मुझसे लड़ने आ रहा था। तो मैंने कहा मुझे उस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। If he comes fighting with you, you're not to fight back. अगर वो लड़का तुमसे लड़ने भी आता हो तो तुम्हें उससे उल्टा लड़ना नहीं है। So I said, now we got to go to his house and apologize और मैंने कहा कि अभी हमें उनके घर जाना है और उस लड़के से माफ़ी माँगनी है। for what you did. जो तुमने किया उसके लिए माफ़ी माँगनी है। He asked me, what about him? Doesn't he have to apologize? No. I'm not bothered whether he apologizes or not. You have to apologize. मेरे बेटे ने पूछा तो फिर उस लड़के का क्या? वो लड़का मुझसे माफ़ी माँगेगा? तो मैंने कहा वो लड़का तुमसे माफ़ी माँगे या नहीं माँगे मुझे उस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, पर तुम्हें उससे माफ़ी माँगनी ही है। So I took my son to this neighbor's house and knocked at the door, and that man opened the door and तो मैं अपने बेटे को लेकर इस पड़ोसी के घर गया और उनके दरवाजे पे खटखटाया मैंने और उस पड़ोसी ने अपना दरवाज़ा खोला। I said, my son wants to say something to your son. They were both 5, 6 years old. और मैंने कहा कि मेरा बेटा जो है आपके बेटे से कुछ कहना चाहता है। दोनों जो बच्चे थे दोनों ही 5 या 6 वर्ष के ही थे। And my son said, I'm sorry for fighting with you. और मेरे बेटे ने कहा कि मैं तुमसे लड़ा इसलिए मैं माफ़ी माँगता हूँ उसके लिए।
That other boy said nothing. और वो दूसरे लड़के ने कुछ भी नहीं कहा। Okay, he came away. हाँ, फिर हम वहाँ से वापस आ गए। And my son said, he never apologized. I said, I don't care if he apologized or not. मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि वो लड़के ने तो बिल्कुल माफ़ी नहीं माँगी। तो मैंने कहा कि वो लड़का माफ़ी माँगे या नहीं माँगे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। Today, my son is serving the Lord. आज मेरा बेटा जो है परमेश्वर की सेवा कर रहा है Where that boy is, I don't know. और वो लड़का कहाँ है, मैं नहीं जानता। But if he continued like that, I'm sure he's on his way to hell. और मुझे इस बात का निश्चय है यदि वो लड़का जो है ऐसे ही करने में उसने अपने जीवन को जारी रखा तो वो अपने नरक जाने के रास्ते में ही है। The father who, oh, I want to defend my son. I'm very happy that somebody else's son came to apologize to my son. और जो पिता ऐसा सोचता है कि हाँ, मुझे अपने बेटे का ही साथ देना है और मैं बहुत खुश हूँ कि किसी और का बेटा आकर मेरे बेटे से माफ़ी माँग रहा है। Dear brothers, take it very, very seriously. प्रिय भाइयों, इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लें। The way your children behave with others. जिस तरीके से आपके बच्चे दूसरों से बर्ताव करते हैं इस मामले को। I mean, doesn't matter how they behave. That's none of our business. देखिए, वो लोग कैसे बर्ताव करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारा मामला नहीं है। Right from day one, in our home, we must honor God. Never allow something into your home और हमारे घर में पहले दिन से ही हमें जो है परमेश्वर का आदर करना है, कभी भी कोई चीज़ को हमारे घर में आने की अनुमति ना दें, that you cannot have Jesus approving of. जिस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह अंगीकार नहीं देते हों, ऐसी कोई भी बात हमारे घर में आने की अनुमति आप ना दें। Ask yourself, everything that goes on in your home, आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि जो कोई भी बात आपके घर में चलती हो, you want Jesus to be in your home? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके घर में रहें? Then make sure you honor him in everything in your home. I'm not saying you can't have any entertainment or तो इस बात का निश्चय रखें कि आप प्रभु यीशु मसीह का आदर आपके घर में हर एक मामलों में करते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में कोई मनोरंजन नहीं होना चाहिए। so long as it's not filthy, जहाँ तक अगर वो गंदी बात नहीं हो, even worldly sort of entertainment is okay for children. They need something. They can't be studying their books all the time. देखिए बच्चों के लिए जो है सांसारिक तरीके के जो मनोरंजन है, उसकी थोड़ी ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा जो है दिन भर बैठ के पढ़ाई करता हो, ये मुमकिन नहीं है। But it must be clean. We must not have any entertainment in our house which is unclean or पर वो जो मनोरंजन है, वो एकदम साफ-सुथरा होना चाहिए। वो मनोरंजन कभी भी गंदा या बुरा नहीं होना चाहिए। evil or that dishonors God in any way. किसी भी तरीके से परमेश्वर को निरादर करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए हमारे घर में। So be very careful in all these areas. तो इन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें आप। So learn a lesson from this that Samuel, who corrected Eli, did not do it for his own children. हम इस पाठ से कुछ सीखते हैं कि शमूएल जो एली को जाके सुधारता है, उसने ये बात जो है अपने बच्चों पर लागू किया ही नहीं। And it's possible that we hear all these things and we agree with it 100%. और ये ऐसा भी हो सकता है कि हम ये सारी बातें सुनते हैं और 100% इस बातों का अंगीकार भी करते हैं, We don't practice it in our own homes. परंतु अपने स्वयं के घर में हम इसका अभ्यास ना करते हों। You know, there is a feeling that because I'm a child of God, God will do everything automatically for me. देखिए, ऐसी एक भावना हमारे मन में होती है क्योंकि कि हम परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देंगे अपने आप से ही। I want to show you some verses in scripture. मैं बाइबल में से आपको कुछ वचन दिखाना चाहता हूँ And I want you to face up to them honestly. The words of Jesus, first of all. और मैं चाहता हूँ कि आप उसका सामना जो है ईमानदारी से करें क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के कथन हैं। Turn with me to John's Gospel, chapter 14. मेरे साथ चलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में। Please turn in your Bibles to John 14 and become familiar with these verses. John 14. आप अपने बाइबल खोलिए और यूहन्ना उसके 14 अध्याय को निकालिए और इन वचनों से आप परिचित हो जाइए। And I want you to read slowly, carefully,
और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को धीरे-धीरे पढ़ें, बहुत ही ध्यान देकर पढ़ें। in your Bible and tell me if what I'm saying is not correct. आप अपने बाइबल में इसे ध्यान से पढ़ें और कहें कि जो मैं कह रहा हूँ, वो सही नहीं है। He who has my commandments, John 14:21, यूहन्ना 14 उसका 21 वचन, जिसके पास मेरी आज्ञा है and keeps them और वह उन्हें मानता है, is the one who loves me. वही मुझसे प्रेम रखता है। Okay, we understand that? हमने इसे समझ लिया। One step at a time. एक-एक कदम जाएँगे। How do you know you love the Lord? All आप कैसे जान पाएँगे कि आप प्रभु से प्रेम करते of हैं? us will say we love the Lord. I क्योंकि हम सभी ये कहेंगे कि हाँ, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। hope, first of all, you must have His commandments. सबसे पहली बात तो आपके पास प्रभु की आज्ञाएँ होनी चाहिए। How do you have His commandments? प्रभु की आज्ञाएँ आपके पास आएँगी कैसे? By reading the Bible. बाइबल को पढ़ने के द्वारा। If you don't read the Bible, if you don't have the habit of reading the Bible, यदि आप बाइबल को पढ़ते ही नहीं हैं, आपको आदत ही नहीं है बाइबल पढ़ने का, you will never know God's commandments. तो फिर आप प्रभु की आज्ञाओं को कभी भी नहीं जान पाएँगे। How did I discover God's commandments? मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे पाया? It was not revealed to me from heaven. I read the Bible. ऐसे नहीं कि स्वर्ग से मुझे प्रकटीकरण मिला हो, मैंने बाइबल पढ़ा इसलिए मुझे मिला। I read it carefully. मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा, I read it slowly. मैंने बहुत ही धीरे से पढ़ा And I said, Lord, what do you want me to do? और फिर मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं क्या करूँ? आप क्या चाहते हो? And once you know them, you have to keep them. और एक बार जब आप उसे जान लेते हो, तो उसके बाद आपको उसे मानना होता है। That is the proof that you love the Lord. यही सबूत है कि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं। Not how well you sing on Sunday morning. ऐसा नहीं कि आप रविवार की सुबह कितने अच्छे से गीत गाते हो, ये बात नहीं है। He who has my commandments and keeps them loves me. जिसके पास मेरी आज्ञाएँ हैं और जो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। And he who reads the Bible and does not keep my commandments does not love the Lord. यदि कोई बाइबल को पढ़ता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता नहीं है, तो वो प्रभु से प्रेम नहीं करता। That's what the Lord says. यही यहाँ पे प्रभु कहते हैं। Further, उससे आगे, and if you love me, you'll be loved by my Father. और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। Hey, I thought God loves everybody. God so loved the world. मैंने तो सोचा था कि प्रभु सभी से प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो पूरे जगत से प्रेम किया है। Do you know there are degrees of God's love? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में भी मात्राएं हैं? Does God love the unbelievers? Sure. क्या प्रभु अविश्वासी से प्रेम करते हैं? हाँ, करते हैं। John 3:16, God so loved the whole world. यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि प्रभु ने पूरे जगत से प्रेम किया। Does he love the terrorists? क्या वो आतंकवादी से प्रेम रखता है? Sure, he loves the terrorists. Jesus हाँ, निश्चय ही आतंकवादी से प्रेम रखता है, died for the terrorists also. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन आतंकवादियों के लिए भी मरे हैं। But then who is this person to whom it says the Father loves this person? फिर ये व्यक्ति कौन है जिसे कहा गया है कि इस व्यक्ति से पिता भी प्रेम रखेगा? There are degrees of God's love. देखिए, परमेश्वर के प्रेम के भी स्तर होते हैं। There's a way in which God loves the people in the world. I mean, you may love all the poor people in the world and देखिए, एक तरीका है जिस तरीके से परमेश्वर जो है पूरे जगत के लोगों से प्रेम रखते हैं, जैसे कि आप गरीब लोगों से जैसे प्रेम रखते हो give them some money now and then. But और आप उन गरीब लोगों को कभी-कभार पैसे भी दे देते हो, it's not the way you love your own children. पर आप उनसे उस तरीके से प्रेम नहीं करते हैं जिस तरीके से आप अपने खुद के बच्चों से प्रेम करते हैं। No. You also have degrees of love. आपके अंदर भी प्रेम करने के स्तर हैं। You may love your neighbor's children. If they are in need, you may help them, but not as much as you love your children. आप अपने पड़ोसी के बच्चों से प्रेम करते होंगे और जब उन्हें कोई ज़रूरत पड़ती होगी तो आप उनकी मदद भी करते होंगे, परंतु आप उनसे इतना प्रेम नहीं रखेंगे जितना कि आप अपने स्वयं के बच्चों से रखते हैं।